मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सीएलएसए की रिपोर्ट आई है डीमार्ट को लेकर और आउट परफॉर्म हाई कन्विक्शन लिस्ट में इसको शुमार किया गया है। 6,300 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस आया है, यानी कि 64% का अपसाइड देख रहे हैं, क्योंकि 3,825 के लेवल पर ये कारोबार कर रहा है। शानदार यहाँ से अपसाइड देख रहे हैं। क्या अच्छा लग रहा है, तो सीएलएसए ने एक स्टडी की। वॉलमार्ट, कॉस्टको जैसे ग्लोबल रिटेलर्स के फ्री कैश फ्लो ट्रेंड्स देखे सीएलएसए ने, और उन्होंने माना कि एक्सपेंशन के शुरुआती सालों में तेज़ स्टोर एडिशन की वजह से अगर आप बात करें तो फ्री कैश फ्लो जो है वो थोड़ा नेगेटिव रहा है। जब एक्सपेंशन नॉर्मल हो जाती है तो फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाता है। तो सीएलएसए का मानना है कि डीमार्ट में भी यही ट्रेंड देखने को मिलेगा। जैसे जैसे स्टोर एडिशन स्टेबलाइज हो जाएंगी, वहाँ पर सस्टेनेबिलिटी आएगी, तो वहाँ पर फ्री कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव नज़र आएगा। और इंडिया का कंजम्पशन आउटलुक देखें तो वो मजबूत बना हुआ है, इसलिए उनको लगता है कि डीमार्ट यहाँ से काफ़ी अच्छा कर सकता है। और बिजनेस मॉडल अगर आप बात करें तो डीपली मोटेड है, यानी कि कंपटीशन हाई है इस क्षेत्र में बिल्कुल, लेकिन डीमार्ट काफ़ी मजबूत खड़ा है इस पूरे स्पेस में, इसलिए यहाँ पर फिलहाल आउट परफॉर्म की कॉल। बिल्कुल वीरू सर, बर्स्टन की रिपोर्ट आई है इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर। कुछ प्रिफर्ड पिक्स भी बताए हैं इस पूरे स्पेस से उन्होंने। पहले तो वो कह रहे हैं कि इंश्योरेंस स्पेस अच्छा करेगा यहाँ से। डिफर्ड कमीशन से नियर टर्म में थोड़ा पेन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो काफ़ी गेंस आ सकते हैं। उनको मॉडरेट ग्रोथ और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन नज़र आ रही है इंश्योरेंस स्पेस में। आउट परफॉर्म की कॉल दी है बर्स्टन ने मैक्स फाइनेंशियल, एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ पर, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एलआईसी ये दोनों न्यूट्रल की कॉल है। मार्केट परफॉर्म की कॉल आई है, मतलब जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म करेगा ये दोनों स्टॉक्स भी वैसा ही परफॉर्म करते हुए आएंगे। लेकिन पीबी फिनटेक यहाँ से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस में देखें तो ये इसने लीड ले रखी है और स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये। तो ये तीन स्टॉक्स पीबी फिनटेक, मैक्स फाइनेंशियल, एसबीआई और एचडीएफसी लाइफ भी आखिरी डार पर होना चाहिए। तो देखिए सिटी की रिपोर्ट निकाली है, सिटी ने रिपोर्ट निकाली है प्राइवेट बैंक्स को लेकर। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक को लेकर उन्होंने अपने कॉल्स रखे हैं, जहां आईसीआईसीआई और एचडीएफसी को बाय की कॉल दी है, टारगेट प्राइस भी अच्छा दिया है, लेकिन एक्सिस बैंक को लेकर थोड़ा वो न्यूट्रल साउंड कर रहे हैं। अब ये समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों। तो ग्रोथ के मोर्चे पर अगर आप बात करें तो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी ये दोनों अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, स्टेबल ग्रोथ देखने को मिलेगा रिटेल और बिजनेस बैंकिंग से। वहीं एक्सिस की बात करें तो कॉर्पोरेट ट्रैक्शन यहाँ पे सुधरा है, रिटेल रिकवरी भी धीरे धीरे हो रही है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी पर यहाँ पर अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। मार्जिन्स के मोर्चे पर बात करें तो तीनों में निम्स नियर टर्म रेंज बाउंड है। एक्सिस में निम्स अब Q4 या Q1 में बॉटम होगा, धीरे धीरे रिकवरी आएगी, काफ़ी स्लो रिकवरी आएगी। लेकिन आईसीआईसीआई और एचडीएफसी में अगर आप देखें तो यहाँ पर निम्स में ज़्यादा अच्छी रिकवरी आ सकती है और बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर भी अगर आप बात करें तो एक्सिस का बात करें, कार्ड्स और पर्सनल लोन स्ट्रेस ईज हो रहे हैं यहाँ पर। वहीं साथ ही आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक भी एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर अच्छा परफॉर्म करेंगे। डिपॉजिट्स भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक है, लेकिन क्योंकि सस्टेनेबिलिटी को लेकर एक बड़ा क्वेश्चन एक्सिस बैंक को लेकर, इसलिए फिलहाल न्यूट्रल की कॉल। वही आईसीआईसीआई और एचडीएफसी यहाँ से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए 361 और भारतीय एयरटेल पर रिपोर्ट आई है। 361 पहले कवर कर लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, कह रहे हैं कि लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट प्राइस 1350 का रखा है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से अगर आप कंपेयर करें तो करीब करीब 18% का अपसाइड 361 मैम में नजर आ रहा है मोतीलाल ओसवाल को। बीएनके ईटी मनी एक्विजिशंस और यूबीएस कोलैबोरेशन से अब 361 एक फुल स्टैक वेल्थ प्लेटफॉर्म बन गया है। बीएनके से क्या होगा, फंड रेजिंग और स्ट्रेंथनिंग होगी यहाँ पर। यूबीएस से ऑफशोर ऑफरिंग्स मजबूत होगी। ईटी मनी से डिजिटल और लो कॉस्ट क्लाइंट एक्विजिशंस आसानी से हो पाएंगे, यंग प्लस एचएनआई की अगर आप बात करें। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 25 और 28 के लिए कुछ आंकड़े भी सामने रखे हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 और 28 में रेवेन्यू करीब करीब 20% की दर से बढ़ सकता है, वही पैट करीब करीब 21% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। तो 361 भी आपके रडार पर होना चाहिए। दूसरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई मॉर्गन स्टैनली की भारतीय एयरटेल पर। यहाँ पर ओवरवेट है भारतीय एयरटेल, पिछले कुछ सत्रों से थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन यहाँ से मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि लेवल्स पर आप खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट प्राइस भी इनफैक्ट बढ़ा दिया है, 2035 का रखा था, बढ़ाकर 2435 का कर दिया है।
वो कह रहे हैं कि टेलीकॉम इंडस्ट्री अभी भी रिपेयर फेज में चल रही है, तो यहाँ से और पोटेंशियल उनको नज़र आता है। मीडियम टर्म में कई फैक्टर्स की वजह से आरपू जो है वो मिड सिंगल डिजिट तक बढ़ सकते हैं और इससे इंडिया एबिटा डबल डिजिट ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स रेशियो 20% प्लस तक यहाँ पर इम्प्रूव होने की उम्मीद जता रहे हैं मॉर्गन स्टैनली, और टैरिफ हाइक Q1 फाइनेंशियल 27 तक संभव है, तो उससे एक जाहिर तौर पर भारतीय एयरटेल को पुश मिलेगा और स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ऑलराइट।